छूटना नहीं चाहिए, पीछे बैठिए या आगे बैठिए, एक भी लाइन आपको छूटना उठना नहीं चाहिए। चलिए, तो क्लास 11th के लिए 6.1 काफ़ी सुंदर सा प्रश्नावली, एनर्जी फुल इंटरेस्टिंग प्रश्नावली इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से मेरी बात को समझिए। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, मतलब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ये याद नहीं होगा ना तो नहीं बनेगा, ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसको n से लिखते हैं, मतलब नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी पर पिछला बार पूरा केस स्टडीज़ का दिया है, इस पर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आधे घंटे इसको पढ़ाने में लग जाएगा, इसलिए केवल ऐसे ही समझिए आप। ये वैसे भी 7 8 से ही लड़के पढ़ते आते हैं हर एक क्लास में। तो ये नेचुरल नंबर है वो नंबर जब प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये प्राकृत संख्या है ना मिला बाबू, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेंगे ना तो ये वो नंबर बन जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या बन जाएगा। अपूर्णांक प्राकृत संख्याओं के समूह में ये डॉट 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 प्राकृत संख्या ना, इसमें शून्य को शामिल कर लेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे माइनस में इन्फिनिटी तक, तो ये पूर्णांक कहलाएगा। इंटीजर्स, अब कहिएगा कि पूर्णांक है तो इसको इंटीजर से ताई से निरूपित करना चाहिए, लेकिन नहीं। ये जेहलीन एक शब्द है जिससे जेड निकला हुआ है, मतलब बड़ी बात है इसलिए उसमें नहीं समझाऊंगा मैं। तो जेड का मान ये होता है। आपको इतना वैल्यू पता कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। जो पूर्णांक है वो स्टार्ट होता है 0 से और अनंत तक जाता है। जो पूर्ण संख्या है वो जाता है। जो पूर्णांक है वो निगेटिव में भी अनंत तक होता है और पॉजिटिव में भी अनंत तक होता है। बीच में आपका 0 सेम टू सेम दैट कंडीशन, ओके है ना। तो ये आपको पता रहेगा ना तो आप प्रश्न को बना लीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न का सॉल्यूशन मैं निकालने चल रहा हूँ। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि इतना आसान इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते हैं कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन, इसका हल इतना आसान है। एकदम बिल्कुल सब सरल शब्द में मैं बताऊंगा। बच्चों का खेल है ये। कह रहा है ना कि ना निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए, मतलब ये एगो असमीका है। लिख भी सकते हैं कि दी गई असमीका है, चाहे दिया गया असमीका है, दिया गया असमीका है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असमीका बता दिए थे आपको, असमीका है, ठीक है ना, बना लीजिएगा। दिया गया असमीका इतना है। हल करने का ना मतलब कि x का मान निकालना। हल का मतलब ही नहीं x का मान निकालना। कब? जब x एक प्राकृत संख्या है, दूसरा x एक पूर्णांक है। पूर्णांक ही बोल रहा है ना, मिला लीजिएगा, गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, आपको याद होगा कि इसका जो हाई लेवल का हम लोग बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास हम लोग किए थे, उसमें मैं बताया था कि दोनों तरफ किसी संख्या को जोड़िए, समान संख्या को जोड़िए, चाहे समान संख्या को घटाइए, चिन्ह के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कीजिए या समान संख्या से भाग कीजिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं से गुणा कीजिएगा चाहे भाग कीजिएगा ना तो चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखिए ना, ये 24x इज लेस देन 100। सबसे पहले हमको x का मान निकालना है ना, दोनों तरफ 24 से भाग देंगे, इधर भी 24 से और इधर भी 24 से, क्योंकि देखिए हमको x का मान निकालना है। जैसे कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि x बराबर हो जाता है, x इसका बराबर होता है 16, तो x का मान निकालते हैं तो रूट में 16 मतलब 4। एक्चुअल में देखिएगा ना तो ये प्रोसेस गलत है। आप किसी चीज़ को इधर से उधर कैसे भेज सकते हैं? भेज ही नहीं सकते हैं। तो सही प्रोसेस क्या है कि इसका भी वर्गमूल निकालते हैं, इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 8 में, 9th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, टीचर इसलिए बार बार ये नहीं समझा पाता है कि तो नहीं जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आसानी समझाने के लिए लिखते हैं कि इधर ये x + 3 बराबर 9, तो x बराबर होने जाके घट जाएगा, मतलब हो जाएगा 6। लेकिन एक्चुअल में ये भी तरीका गलत है। ऐसा मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है कि आप किसी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सके। ऐसा कैसा संभव है? पॉसिबल तो है या नहीं है? ऐसा पॉसिबल थोड़े है, ये पॉसिबल नहीं है। ये थॉट गलत है। सही थॉट क्या है कि दोनों तरफ से 3 घटाने पर, ये सही थॉट है। 3 खत्म, आई बच गया केवल 6। आप लिखते हैं कि 2x बराबर में 12, तो x बराबर में 12/2 का मतलब 6। एक्चुअल में ये भी मैथमेटिक्स इसको गलत साबित कर देगा। ये मैथमेटिक्स में 100% 100 to 100% गलत है। आप ऐसे किसी संख्या को कैसे भेज सकते हैं? गुणा को भाग बना देंगे आप? ये कौन चीज़ है? गुणा को भाग बना दीजिएगा, ये नहीं होता है। ये सारा समझाने के लिए है कि आराम पड़ता है समझाने में।
एक्चुअल बात ये है ना कि दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाता है, ही कट जाता है 6 बार में, तो x बराबर आता है 6। राइट तरीका यही है। तो यहाँ जो क्लास 11th में हम लोग जो बना रहे हैं 6.1 ना, इसमें राइट तरीके का यूज करेंगे, ना कि किसी प्रकार के डबल तरीके का ड्यूअल तरीके का यूज करेंगे, वो सारा गलत प्रोसेस है। लेकिन मैं भी खुद पढ़ाता हूँ तो सही ढंग, चूँकि आसान लगने के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐसे समझाते हैं कि प्लस है तो जाएगा तो माइनस, माइनस है तो जाकर प्लस, गुणा है तो जाकर के भाग, भाग है तो गुणा जाके गुणा, वर्ग है तो जाके वर्गमूल, वर्गमूल है तो जाके वर्ग, घन है तो घनमूल, घनमूल है तो घन, ऐसे हम लोग सजा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। ये दोनों तरफ आप गुणा भाग जोड़ घटाव यही करते हैं, वर्गमूल निकलते हैं, वर्ग करते हैं, घनमूल निकलते हैं, घन निकलते हैं, तभी बनता है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है आपका। तो यहाँ पर आपको राइट प्रोसेस का यूज किया जाएगा, करना होगा। चाहे तो दोनों लिख हो सकते हैं कि दोनों तरफ 24 से भाग देने पर, लिख भी देते हैं, चूँकि स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन लिख देंगे अच्छा रहेगा। लिख देंगे कि दोनों ओर, इसको तब नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों ओर किससे 24 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर, दोनों तरफ 24 से भाग देने पर, दोनों तरफ 24 से भाग दे दिए तो ये 24 से 24 कट जाएगा, या x का मान निकालिएगा, इसलिए इसको कटा लीजिएगा 24 से, कितना बार में कटेगा, ये 6 से 6 चौका 4 छके 4 छके 24 आ 25 चौका 100, मतलब 25 बटा 6, ये 6 है बाबू, लिख लो। अब इसको तनी समझ लीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 4 आ दशमलव, 4 छके 24, एक बता ना, 6 एकम में 6, 6 6 आके 36, मतलब ये 4 से अधिक आ रहा है ना, 4 से अधिक आ रहा है। इसलिए नंबर, पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या कह रहा है जी, x एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मतलब ना, ये x का मान ना, पहले देखिए प्राकृत संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्या है। तो x का मान ना इससे छोटा, मतलब 4.5, 1 6 से छोटा, इससे छोटे है, इसका मतलब ये नहीं हुआ इससे छोटा। अरे हल करने का मतलब कि तुम x का मान निकाल रहे हो, तो x का मान इससे छोटा कह रहा है, मतलब इससे छोटा कह रहा है। तो इससे छोटा 5 पर तो आप जाएंगे नहीं, अरे 5 पर थोड़ा, 5 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, इससे छोटा में प्राकृत संख्या में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, इससे क्या छोटा आएगा, 3 आएगा, इससे छोटा क्या आएगा, 2 आएगा। इससे अब 0 थोड़ा लिखेंगे क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हल होगा। तो लिखेंगे पहला नंबर कि जब x प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो तब हल बराबर, हल करने के लिए बाबू 1, 2, 3 तथा 4, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तथा 4 नीचे आ जा बाबू। नंबर दूसरा लिख लो, पूर्णांक बोल रहा है ना, जब x क्या हो, एक पूर्णांक हो तब हल बराबर, देख लो बाबू यहाँ हल समझिए, जब x एक पूर्णांक है तब इसका हल समझिए। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या, यहाँ आ जाओ बाबू, घुमा लो, यहाँ देखो यही पूर्णांक है आपका, लेकिन x का मान 5 से छोटा है, 5 छोटा है ना, मतलब 4.16 से छोटा है, तो इसका पहले 4 आ जाएगा ना जी। तो 4 से लेके हेनिया वाला सारा मान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 4 से इधर वाला सारा मान हो जाएगा। मतलब देख लो बाबू, ये सबसे अधिक 4 होगा, है इसके पहले 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 होगा, माइनस होगा, डॉट माइनस इंफिनिटिव तक, ठीक है ना। अब आंसर जिस रूप में दिया होगा आप लोग मिला लीजिएगा, फिलहाल यही आपका आंसर हुआ, आप मिला सकते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस तथ्य को चाहे तो आप आंसर लाने के लिए, चूंकि आंसर में दिया है 3, 4, इसको आप मझौला क्वेश्चन में कर सकते हैं, इसको भी आप किस में कर सकते हैं, मझौला क्वेश्चन में कर सकते हैं, चूँकि संगठित दिखने के लिए। बस कंप्लीट हुआ पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 मिलाइए, यहाँ पर क्या दिया, देखो लिखना तो बिल्कुल नहीं, केवल समझना है। लास्ट में आपको स्टार्टिंग में आपको लास्ट में टाइम दिया जाएगा करने के लिए, या जो लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं वो लोग समय समय पर स्क्रीनशॉट करते रहेंगे जब एक स्क्रीन भरने जाएगा तो ये -12x और ये आपका इज ग्रेटर देन 30, मतलब माइनस में जो 12x है ना वो 30 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे ना, पहला तो काम यही रहेगा, x का मान निकालना, केवल इधर x बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -12 से भाग दे देंगे। अरे -12 से भाग देंगे तभी, मैंने हमको एक तरफ स्पेशल केवल x बचा लेना है। क्या करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या करें, सोचो क्या करे कि एक तरफ केवल x बच जाए। रे भाई काहे तू लोग उतारने में सब पड़ता है, क्या करे कि दोनों तरफ खाली x बच जाए। किसी भी क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कोई भी क्वेश्चन आपको यह सोचना है कि क्या
किया जाए कि एक तरफ केवल x बच जाए? क्या किया जाए कि केवल एक तरफ x बच जाए? यही आपका मेन क्वेश्चन है, क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि एक तरफ केवल x बच जाए? तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि -12x आई 30 है, इज ग्रेटर देन है, दोनों तरफ -12 से भाग दे देंगे, इन्हें भी -12 से भाग। और आपको समझाए थे जबकि ऋणात्मक संख्याओं से जब गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे ना तो चिन्हवा बदल जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चों को बड़ी कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है, उसको लगता है अरे यार ये कौन सा लेसन, ये तो फंसा दिया, जेल हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब तू समझ लोगे इस बात को ना तो तुम भी कहोगे आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। तो खेल समझना पड़ेगा, खेल समझ जाओगे ना तो मजा आने लगेगा, खेल नहीं समझोगे उब जाओगे, कठिनाई महसूस होगी। इसलिए इस चीज़ को समझो। 3 गो नियम है बाबू, जान लो 3 गो नियम है, वो तीनों नियम तुमको रटवा दिए हैं हम, एग्जाम्पल दे करके समझा दिया हूँ मैं। इधर देखिए, हाँ एग्जाम्पल दे करके आपको समझा भी दिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किए थे। तो क्या दिक्कत है इसको समझने में? ऊपर लिख दी हम मन करी तो क्या लिखेंगे जी कि दोनों ओर -12 से भाग देने पर दोनों ओर -12 से भाग देंगे। आया बात समझ में ना? है -12 से -12 खत्म होगा कि नहीं होगा बोलो ना? -x नहीं सॉरी प्लस में x बचेगा, इज लेस देन 6 से कटा दो, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, -5/2। इसका मतलब यहाँ देखो बाबू, ये यदि आप कटाते हैं -5/2 तो 2.5 होगा ना जी। संख्या रेखा बनाइए तो 0 1 2 3 डॉट और इन्फिनेटिव तक, -1 -2 -3 है डॉट माइनस में इन्फिनेटिव तक। इसमें समझो यही मान है। तो x का मान ना ये 2.5 से छोटा है, -2.5 से छोटा है ना। तो माइनस में जितना इधर आएंगे वह छोटा होते जाएगा, इधर बढ़ेंगे। जैसे कि -3 से -2 बड़ा है, देखो 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, समझ रहे ना। तो 2.5 ढूंढिएगा सबसे पहले, 2.5 तो 2.5 में 3 और 2 के बीच में आएगा ना 2.5 माइनस में आएगा ना। तो इससे छोटा x का मान एक से छोटे है, मतलब ना हई माइनस में इसे छोटा लीजिएगा ना तो 2 तो उससे बड़ा होगा ना जी, माने एक पहले वाला हई आएगा, 2 तो बड़ा होगा ना जी, तो 2 वाला हई सब नहीं आएगा x के मान में, माने खाली आएगा -3, -4, डॉट माइनस में इन्फिनेटिव तक, ये x का मान होगा। हेकर मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही होगा। चाहे यदि मन करे तो आप लिख भी सकते हैं कि x बराबर डायरेक्ट होता ना, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो x का मान यही बनेगा। अब चलो क्वेश्चन पर बात करो। पहला नंबर कह रहा है कि जब x एक प्राकृत संख्या, बाबू प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 0 के बहुत पहले है, अभी तो इसमें -2 आएगा, -1 आएगा, तब 0 आएगा, 1 के बाद ना प्राकृत संख्या आएगा। तो इसमें प्राकृत संख्या आपको दिखाई दे रही है, अभी बहुत ज़्यादा होना है। -2 रहता, फिर -1 रहता, तब 0 रहता, तब 0 के बाद से 1 2 3 5 प्राकृत संख्या स्टार्ट होता। तो प्राकृत संख्या इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लिख देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है। मतलब पहला नंबर जब x एक प्राकृत संख्या है, कैसी संख्या है बाबू? जब x एक प्राकृत संख्या है तब, जब x एक प्राकृत संख्या है तब, सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? जब x एक प्राकृत संख्या है तब क्या हो जाएगा आपका? तब x का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग? कोई हल नहीं होगा। नंबर दूसरा पूर्णांकरण बाबू, कि जब x एक पूर्णांक है, का जी पूर्णांक है, तब हल बराबर, हल वाला क्या है? -3 -4 -5 कर देते हैं, डॉट माइनस में इन्फिनेटिव। आइए क्वेश्चन में कर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट, आप आंसर देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को देखिए, नहीं सॉरी ये बोर्ड को देखिए। यहाँ पर 5x - 3 इज लेस देन 7, यहाँ भी आपको हल ज्ञात करना है। कब? जब x एक पूर्णांक हो और दूसरा x एक वास्तविक संख्या हो। मेरी बात को पहले ध्यान से अपने दिमागों में बैठा लूँ कि यहाँ भी x का मान निकालना है आपने। क्या करना है बाबू? x का मान निकालना है। कब? जब पहला x एक पूर्णांक है,
प्राकृतिक संख्या नहीं कहा है, पूर्णांक है। और दूसरा जब एक से एक वास्तविक संख्या है। तो मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरा अंदाज है, मेरा अपना थॉट है, मेरा अपना बिलीव है, मेरा अपना विश्वास है कि इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाने के बाद आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का हल निकालने के लिए आप कैपेबल हो चुके हैं। आपने क्या करना है बाबू, एक तरफ ना एक्स लाना है। गोली चलाओ चाहे भाला चलाओ, एक तरफ एक्स बचना चाहिए, एक तरफ एक्स बचना चाहिए। ये कुछ भी कर लो लेकिन दोनों में से किसी एक तरफ एक्स बचना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं ना, दोनों तरफ 3 जोड़ देते हैं। पहले 3 का तो हटाना पड़ेगा, पहले 3 हटाना पड़ेगा जी। तो दोनों और 3 जोड़ रहे हैं, मतलब 5x - 3 इज लेस देन 7। इधरों +3 इधरों +3। मैंने काम किया, क्या किए हैं कि दोनों ओर 3 जोड़ने और दोनों और 3 जोड़ने पर दोनों खत्म हो गया। मैंने 5x इज लेस देन 10। बात समझ में आ गया। अब क्या कीजिए कि 5 भी खत्म हो जाए, तो दोनों तरफ 5 से भाग देंगे। देखो एकदम ये रास्ता क्लियर है, तुम कहीं जाओगे कहीं आओगे, यहीं कहीं जाओगे, ये रास्ता एकदम क्लियर है, इसी पर आना है। तो क्या कर देंगे बाबू, देखिएगा ये याद नहीं रहेगा, लिखेंगे तो मतलब 5x इज लेस देन 10, इधर भी भाग देते हैं 5 से, इधर भी भाग देते हैं 5 से, मतलब दोनों ओर 5 से भाग देने पर, दोनों ओर 5 से भाग देते हैं, 5 से 5 खत्म है, 2 बार में हो जाएगा। मतलब क्या आ गया बाबू, x का मान छोटा आ गया 2 से। संख्या नीचे आ बाबू, संख्या रेखा बनाइए, यहाँ पर संख्या रेखा बनाइए। यहाँ देखो 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटिव तक, -1 -2 डॉट माइनस में इन्फिनिटिव तक। तो x का मान 2 से छोटा, मतलब 2 ना, 2 से छोटा मतलब 2 है ना, तो 2 से छोटा मतलब 2 नहीं रहेगा, 2 को हटा दीजिए, ये 2 को हटा दीजिए। आया बात समझ में, मन यही x का मान है, यही x का मान है, मतलब यही वाला आपका x का मान है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। तो पहला नंबर, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक पूर्णांक है, तब हल बराबर ये सेम टू सेम लिख दिया जाए, -इन्फिनिटिव डॉट -2 -1 है, पूर्णांक है ना बाबू, माइनस प्लस सब आता है, 0 1, इसको क्लोज कर देंगे। आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा आंसर मिला लीजिएगा। दूसरा, जब x एक वास्तविक संख्या है, तब हल बराबर, देखे भाई, जो वास्तविक संख्या का मतलब फिर तो सेम टू सेम सब आ जाएगा, सौरव आ जाएगा। x का मान, x एक वास्तविक संख्या है ना, इसका मतलब इसको वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त कर दीजिए, परिसर के रूप में व्यक्त कर दीजिए। मतलब जो आपका मान होता है किसका, जो निर्देशांक वाला मान होता है उस तरफ से, माने -इन्फिनिटिव से लेकर 2 से छोटा तक, यहाँ तक वास्तविक संख्या का मान होगा। यही आंसर फिलहाल आपका देना चाहिए, आप लोग मिला सकते हैं। मैंने नीचे वाला में जान लीजिए ना, जब वास्तविक संख्या जब भी कहेगा ना, तो आप छोटा क्वेश्चन इसको रखिएगा, मतलब निर्देशांक इसके रूप में रखिएगा, इसको रखना ही पड़ेगा। पहले भी आप क्वेश्चन बनाए हैं, जब भी आपको वास्तविक संख्या पूछेगा तो इसको आपको निर्देशांक के रूप में लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना पड़ेगा, जहाँ तक होता है वहाँ से लेकर के, और जहाँ तक मतलब परिसर आपका मिल रहा है वहाँ तक। क्लियर। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपका कंप्लीट। कंडीशन है ऐसे ही, जो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। यहाँ भी आपका एक समीकरण दे दिया है और यहाँ भी वही क्राइटेरिया आपको बोल रहा है। पहला, जब x एक पूर्णांक हो, बाबू समझो ध्यान से बाबू, जब x एक पूर्णांक हो, क्या है सिस्टर, x एक पूर्णांक हो, और दूसरा जब x एक वास्तविक संख्या हो, तो यहाँ भी सेम काम चलेगा, आपका पूर्णांक चलेगा और वास्तविक संख्या चलेगा, दोनों में सेम कंडीशन रहेगा। अरे बस समझ में, दोनों में सेम कंडीशन रहेगा आपका। आइए देखते हैं, आपको इसको बना करके चेक करा रहे हैं। सबसे पहले हमको x अकेले बचाना है कि नहीं बचाना है, x अकेले बचाना है ना, तो 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, इधर से भी 8 घटा दीजिए, इधर से भी 8 घटा दीजिए, कर सकते हैं ना जी। दोनों तरफ हम लोग बदलाव कर सकते हैं, माने दोनों ओर
8 घटाने पर, अरे कहाँ घटाने पर, माइनस से घटाओगे तो फिर प्लस हो जाएगा वो, 8 घटाने पर, ये 8 से 8 खत्म, मतलब 3x इज ग्रेटर दैन -6। अब 3 घटाना है ना, तो दोनों तरफ 3 से भाग कर देते हैं, मतलब 3x इज ग्रेटर दैन -6 बटा 3 और बटा 3, मतलब लिखेंगे क्या कि दोनों ओर 3 से भाग देने पर, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, नीचे आ जाओ बाबू, नीचे 3 से 3 खत्म, x इज ग्रेटर देन -2, कट जाएगा ना जी। आप संख्या रेखा बनाइए बाबू, यहाँ देखो संख्या रेखा 0 1 2 3 डॉट और इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, x का मान -2 से बड़ा है, -2 है ना जी, इससे बड़ा है मतलब इधर है, इससे छोटा नहीं है, तो x का मान यही तो निकल रहा है कि -2 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ा जाएगा, तो इन्फिनिटी तक देखा ना जी। तो लिखेंगे पहला नंबर, पूर्णांक बोल रहे हैं ना, जब x एक पूर्णांक है तब हल बराबर, देखो बाबू हल क्या हो जाएगा, अंदर वाला -1 0 1 2 3 डॉट और कर दें इन्फिनिटी तक, कर देंगे ना, ये आंसर हो गया, होगा कि नहीं हुआ। आज वास्तविक संख्या पूछेगा तो -2 से स्टार्ट करेंगे, वो कम से स्टार्ट करेंगे, तो -2 से इन्फिनिटी तक, और दोनों को रखेंगे किस में, तो कोऑर्डिनेट में रखेंगे। आया ना बात समझ में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाए थे कि जब x एक वास्तविक संख्या है तब, मिला लो बाबू, जो वास्तविक संख्या है तब x बराबर -2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन में कर लीजिए, आंसर आपका कंप्लीट मिला सकते हैं आप। इस तरह से आपने अंत तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।